प्रिय कुंभ राशि वालों, शनि की 7.5 का तीसरा चरण समाप्त होने से पहले आप लोग इतने धनवान बन जाएंगे, इतने अमीर बन जाएंगे, जहां पिछले दौर में, पिछले समय में आप लोगों ने क्या खोया है, क्या गवाया है, कौन अपमान किया, कौन धोखा दिया, कौन कष्ट पहुंचाया है, कौन चरित्र पर दाग लगाए हैं, कौन गलत आरोप इल्जाम लगाए हैं, सब पलक झपकते ही भूल जाएंगे। लेकिन 4 बड़ी सावधानियां भी आप लोगों को रखनी पड़ेगी अमीर बनने के लिए, क्योंकि यही वो 4 बड़ी सावधानियां हैं जिन्हें आप लोगों ने नज़रअंदाज किया था। और नज़रअंदाज करने का परिणाम और नतीजा क्या होता है आप लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं शनि के 7.5 के दूसरे चरण में। और कहते हैं इंसान जब धनवान बनने वाले होते हैं, खास करके कुंभ राशि वाले व्यक्ति, तो अक्सर देखा गया है कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपनी सुख सुविधा साधन खुशियां अक्सर दूसरों पर, दुनिया पर लुटाने लगते हैं। लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है कि जब आप लोग धनवान बनेंगे तो दुनिया को नहीं बताएंगे कि हम इतने धनवान बन चुके हैं, इतने धन दौलत मेरे पास आ रहा है, क्योंकि अब आप लोग दिखावे की दुनिया से रहस्यमय से धनवान नहीं बनेंगे, बल्कि रहस्यमय तरीके से धनवान बनेंगे। पहले जो आपके पास धन दौलत आ रहा था उस पर पूरी दुनिया की नज़र थी और पूरी दुनिया को पता था, पूरी दुनिया ये जानते थे कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति कैसे अमीर बन रहे हैं, कैसे कामयाब इंसान बन रहे हैं। लेकिन अब आप लोग जो अमीर बनेंगे, कामयाब इंसान बनेंगे और जो धन का आगमन होगा सिर्फ आप जानेंगे, इसके अलावा दुनिया कोई नहीं जान सकता। क्योंकि अब जो भी घटना घटित होगी आपके जीवन में, एक ऐसा पर्दा जिस पर्दे के पीछे घटना घटित होगी और जीवन में धनवान बनते हुए आप लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए उस सिंहासन पर फिर से जाकर आप लोग विराजमान होंगे, जिस सिंहासन पर आप लोगों के माथों का ताज बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और ये कोई बनी बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि शनि के 7.5 का तीसरा चरण का वो दौर है जिस दौर में आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन, हालांकि आपके द्वितीय घर पर इस समय चल रहे हैं शनि महाराज। और शनि महाराज कर्म के फलदाता होते हैं, आपके लगन घर के स्वामी और आपके 12वें घर के स्वामी होते हैं। और वहीं दिसंबर में राहु महाराज का राशि परिवर्तन, जो कि स्वयं शनि महाराज के प्रिय राशि, दूसरी राशि मकर राशि में प्रवेश करने के कारण उनकी राहु महाराज की दृष्टि सीधा आपके 12वें घर पर। और 12वां घर आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बता देते हैं कि 12वां घर विदेश से धन लाभ, विदेश यात्रा का घर माना जाता है। पुरानी बातों को, पुराने आइडिया को, पुराने ज्ञान को, पुराने बुद्धि को वापस दिलाने वाला घर माना जाता है। साथ ही 12वां घर कोर्ट कचहरी कानूनी का भी घर माना जाता है और 12वां घर खर्चों का घर माना जाता है। और इस घर पर राहु महाराज जब प्रवेश करेंगे तो वैसे भी आप लोगों से शनि महाराज ने शनि की 7.5 में सब कुछ छीन लिया है, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, मान हो, सम्मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, रिश्ता हो, साथ ही रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, बीमारी और दुश्मन, इन तीनों चीज़ों के चक्रव्यूह में आप लोगों की ज़िंदगी को इस तरह से फंसा दिया था जहां आप लोगों के लिए वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों से अब राहत मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि इस समय स्वयं देव बृहस्पति महाराज आपके कुंडली के 6ठे घर पर चल रहे हैं। और देव बृहस्पति महाराज आप लोगों के इनकम और प्रॉफिट, लाभ और आय, साथ ही धन, वाणी, बुद्धि द्वितीय घर के स्वामी होते हैं। और मंगल महाराज आप लोगों के तृतीय घर के स्वामी और आपके 10वें घर के स्वामी होते हैं। मंगल महाराज का और देव बृहस्पति महाराज का दोनों का सपोर्ट और साथ आप लोगों को अत्यधिक अमीर बना देंगे, अत्यधिक धनवान बना देंगे। और एक तरफ सिंहासन, दूसरे तरफ माथे पर ताज और तीसरे तरफ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख धन वैभव के साथ आप लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये सत्य है कि आप लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं हुई शनि के 7.5 के दूसरे चरण में। और पहला चरण आरंभ होते ही कोरोना का आगमन हुआ था, प्रकृति आपदा, जिनके कारण आप लोगों का बिजनेस व्यापार सब बर्बाद हुआ, कर्जे के दलदल में ज़िंदगी फंसी। लेकिन उन सब चीज़ों से भी आप लोगों को राहत मिलेगी और बाहर निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि शनि के 7.5 ये सत्य है कि आप लोगों से बहुत कुछ छीने हैं, लेकिन अब आप लोगों को बहुत कुछ देने जा रहे हैं। कहते हैं जिन कुंभ राशि वालों की नीयत साफ हो, कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हो, दुनिया को मदद भला करने वाले व्यक्ति हो, आखिरकार कब तक वो इंसान कंगाल रहेंगे, कब तक उनके जीवन में दुख समस्या तांडव मचाएगी। अंत होने जा रहा है उस सारे बुरे दौर का, बुरे वक्त का, जिन्होंने आपसे सब कुछ छीनने के साथ साथ आपके चेहरे की रौनक और आपके चेहरे की मुस्कान छीन ली थी। लेकिन अब आप लोगों की चेहरे की रौनक और चेहरे की मुस्कान भी लौटाएगी। साथ ही 4 कार्य आप लोगों को नहीं करना है। पहला, कर्ज जितना हो सके दोबारा उठा करके कोई कार्य मत करिएगा, जितना हो सके अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा।
दूसरा, इस समय आप लोगों को झुक कर चलने की ज़रूरत है। जितना झुक कर चलेंगे उतनी ही आप जीवन में सफलता, धनवान बनते हुए चले जाएंगे। तीसरे की यदि बात की जाए तो दान पुण्य करने वाले व्यक्ति तो आप लोग होते हैं, लेकिन दान पुण्य अब आप लोगों को अत्यधिक बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि शनि के 7.5 का अंत होने जा रहा है। सब कुछ आपके पास जो था वो छीन चुका है, लेकिन जो भी आप कमाते हैं उसमें से थोड़ा ही सही, 1% ही सही दान पुण्य करिएगा। साथ ही चौथा यदि बात की जाए तो चौथा सबसे बेहद और ख़ास होने वाले आप लोगों के लिए, क्योंकि दिखावे की दुनिया से तो आप लोग वैसे भी दूर रहते हैं, लेकिन जितना हो सके दिखावे की दुनिया से खुद को भी बचाइएगा और अपने परिवार को भी दिखावे की दुनिया से बचाइएगा। क्योंकि आप अपने जीवन में अकेला तो बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी आपके परिवार ही आपके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं। आपकी प्राइवेसी, आपकी गुप्त बातों को दुनिया के सामने आपके परिवार के सदस्य रख देते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया आपके शत्रु और दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल होती है। आपके जीवन में एक ऐसा दौर, एक ऐसा परिवर्तन जो बहुत बड़े बदलाव की तरफ लेकर के जा रही है, बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ लेकर जा रही है। और भूल जाएंगे कि शनि की 7.5 ने आप लोगों से क्या क्या छीना। हालांकि देवस्पति इस समय आपके 6ठे घर पर चल रहे हैं और फिर से अक्टूबर में आपके 7वें घर पर चलेंगे, तो रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ अर्जित करने का मौका मिलेगा। विदेशों में साम्राज्य फैलाने का मौका मिलेगा। विदेशों में धन दौलत प्राप्त करने का मौका मिलेगा। साथ ही ऊंची उड़ान भरने का, हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा। इसीलिए भूल जाइए कि आप लोगों ने क्या खोया है, क्या गंवाया है। समझ लीजिए कि आपकी नई जिंदगी रफ्तार पकड़ने जा रही है। नई सिरे से आप लोग अपना जीवन फिर से जीने जा रहे हैं। नई सिरे से आप लोग बिजनेस व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं। नई सिरे से आप लोग अपने जीवन में तरक्की और कामयाबी प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन यदि आप लोग कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उधार देने से बचिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों का उधार दिया हुआ पैसा मार्केट में फंसा हुआ, रिटर्न नहीं कर हो रहा है। और साथ ही रिटर्न भी कैसे होगा, आपके हर एक मोड़ पर आपके शत्रु जो खड़े थे, आपकी पीठ पीछे आप पर वार करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने खुद उस समय का सामना किया। और कहते हैं जब मंगल और देवस्पति महाराज जब मेहरबान हो जाते हैं कुंभ राशि वालों के ऊपर, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो कुंभ राशि वालों को अमीर बनने से रोक सकता है, सुख संपत्ति साधन प्राप्त करने से रोक सकता है, साथ ही धनवान बनने से रोक सकता है। क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहा है। अगस्त का महीना ये किसी वरदान से कम नहीं है। शनि महाराज का महीना है और सावन का महीना भी आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। पहला सोमवार 3 अगस्त को है। महादेव मंदिर, महाकाल के मंदिर जा कर के दूध, दही, चीनी, मिश्री चढ़ाना नहीं भूलिएगा। पीले कलर का फूल, फल, हल्दी महादेव को चढ़ाना नहीं भूलिएगा। हरे कलर का बेलपत्र, फूल, धतूर, भांग वगैरह चढ़ाना नहीं भूलिएगा। इससे सबके सब ग्रह आपके मजबूत होंगे और आपका सारथी बन करके, आपका सहायता करके आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुंचा देंगे। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।